गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत योग दर्शन में योग का मूल्यांकन या योग दर्शन का मूल्यांकन से संबंधित स्टडी करेंगे। उससे पहले कल का कुछ कंटेंट है जिसे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने कल चित्त कलेश को लेकर के कि हमारे चित्त में जो दुख है, अशांति है, उसका कारण क्या है और अपने चित्त को प्रसन्न रखने के लिए कुछ उपायों के बारे में डिस्कस किया था। उसी के आगे कंटिन्यू है कि हमारे मन में कलेश या जो दुख है वो क्यों उत्पन्न होता है। तो उसके लिए योग दर्शन में कहा गया है कि कलेश हमारे चित्त में या मन में या हमारे अंतर्गत जो अविद्या है, अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण हमारे अंदर, जब हमारे अंदर अविद्या होती है अर्थात सोच समझने की बुद्धि, विवेक हमारा कार्य नहीं करता, तो वह अविद्या है। और उस अविद्या से जब हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं लेती तो जो ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होता है वह मिथ्या ज्ञान कहलाता है। और उस मिथ्या ज्ञान से ही हमारे व्यवहार के अंदर घटित हो रही समस्त घटनाओं के कारण क्लेश की उत्पत्ति हमारे चित्त में होती है। और हम कह सकते हैं कि अविद्या से मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की उत्पत्ति से ही कलेश होता है। और इस कलेश के अब 5 भेद है, जिसमें सबसे पहला ही है अविद्या, दूसरा है राग, यानी हम किसी से राग, लगाव या प्रेम रखते हैं वो, तीसरा है अस्मिता, चौथा द्वेष और पांचवा अभिनिवेश अर्थात मृत्यु भय, जिसमें हमें अपने मृत्यु को प्राप्ति का भय बना रहता है। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार कलेश के भेद हैं। और आगे योग दर्शन में कहा गया है कि इन कलेशों से मुक्ति तभी हो सकती है जब हम ईश्वर में आस्था रखते हुए अपने चित्त को ईश्वर में समाहित कर दे, यानी अपनी एकाग्रता की डोर परमात्मा में से जोड़ दे, तो हमारा चित्त शांत रहेगा, हमारे मन में कलेश उत्पन्न नहीं होंगे। इसके लिए योग दर्शन के अंतर्गत 8 अंग या साधन बताए हैं, जिसके अभ्यास के आधार पर साधक अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, जिसे जैन धर्म में भी अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। उस अष्टांग योग में सबसे पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि की स्थिति में आकर के व्यक्ति अपने परम तत्व या जिसे हम ईश्वर कहते हैं या मोक्ष की प्राप्ति, भक्ति मार्ग का अंतिम लक्ष्य बताया गया है, वह प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम हमारे स्वयं के अस्तित्व की भी पहचान कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं इस संसार में किस प्रयोजन से आई हूँ। तो इस सब प्रश्नों का उत्तर इन अष्टांग योग के माध्यम से, इन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। योगाभ्यास से योगियों को विशेष अवस्था में सिद्धियां प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति या जो साधक अपने इन अष्टांग योग के माध्यम से इन सभी स्टेप्स को पार करता हुआ समाधि की ओर जब अग्रसर होता है, तो इस स्थिति में विशेष सिद्धियां उस साधक को प्राप्त होती हैं। और वह सिद्धियां इस प्रकार से हैं: अणिमा, लंघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्प्य, वशिष्ठव, इशिष्टव एवं यत कामा वासस्तव। ये इस प्रकार ये सिद्धियां हैं
जिसमें यत कामा और वासास्तव का मतलब है अपने संपूर्ण संकल्पों की सिद्धि प्राप्त होना। यानी इस अवस्था में आते आते व्यक्ति में इतनी सिद्धियां प्राप्त होती है कि वो जो भी संकल्प या जो भी बोलता है वो सिद्ध होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से इस योगाभ्यास की विशेष अवस्था में ये 8 प्रकार की ही सिद्धियां व्यक्ति को प्राप्त होती है। और ये जब 8 प्रकार की सिद्धियां व्यक्ति को प्राप्त होती है तो ये कहा गया है कि ये सिद्धियां प्राप्त करके व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वह लाभ प्राप्ति या अपने ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा रखेगा तो उससे साधक का पथ भ्रष्ट हो जाता है। यानी वो जिस उद्देश्य से अपने अंतिम लक्ष्य की यानी ईश्वर की प्राप्ति या आत्मदर्शन की ओर आगे बढ़ रहा होता है, तो ऐश्वर्य और लाभ की प्राप्ति की इस इच्छा से वो पथ भ्रष्ट हो जाता है। और इस प्रकार योग दर्शन में साधक के लिए ये किसी प्रकार की लाभ प्राप्ति या ऐश्वर्य प्राप्ति को निषेध बताया गया है, क्योंकि साधक का अंतिम लक्ष्य ही आत्मदर्शन है अथवा ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति है। तो हम कह सकते हैं कि योग दर्शन में व्यक्ति या साधक अपनी साधना के माध्यम से अपने विभिन्न प्रकार के नियमों, धारणा, ध्यान, समाधि की ओर अग्रसर होता हुआ उपरोक्त सिद्धियों को प्राप्त करता है और अपने अंतिम लक्ष्य आत्मदर्शन की ओर बढ़ता है। अब हम योग दर्शन का मूल्यांकन करते हैं। अब योग का अर्थ ही है कि हम योग लगा करके ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, लेकिन और यह भी मानते हैं कि ईश्वर को जब हम योग लगाएंगे तो जब कठिन परिस्थितियां आएगी तो उन परिस्थितियों में वह ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा पहुंचेगा या ईश्वर द्वारा भक्तों की सहायता करना ही योग की मेन उद्देश्य होता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने योग को रहस्यवाद, आत्मनिर्देशन तथा मानसिक व्याधि माना है। यानी योग ये 3 ही है कि जिसमें व्यक्ति स्वयं को गाइडेंस देता है, एक मानसिक व्याधि या बीमारी है और एक रहस्य है। योग इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार ये जो भी तर्क पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं यह अज्ञान का प्रतीक है, जबकि योग एक व्यवहारिक विषय है। इस व्यवहारिक विषय होने के कारण हम योग को जब व्यवहार में प्रैक्टिकल में अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो उसके द्वारा जो अनुभव होते हैं वो स्वयं व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। उसके लिए आवश्यक नहीं कि जो अनुभव मुझे हो रहे हैं वही सभी व्यक्ति को भी हो। इस प्रकार यह व्यवहारिक विषय के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने वाला भी विषय है, जिसमें व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति या आत्मदर्शन की ओर आगे बढ़ता है। इसके बाद पातंजलि ने भी योग सूत्र में और कपिल ने अपने सांख्य के अंतर्गत या सांख्य दर्शन के अंतर्गत ईश्वर संबंधी जो भी विचार तथ्य प्रस्तुत किए हैं वह काफ़ी अस्पष्ट है, जिससे ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग का सही तरीके से पता नहीं लगाया जा सकता और ना ही उसमें कोई ऐसा स्टेप बताया गया है या एक सिस्टम बताया गया है कि जिस पर चलकर व्यक्ति आत्मदर्शन या ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। आगे विज्ञान भिक्षु ने कहा कि कपिल ने विषय नहीं बल्कि प्रणाली का खंडन किया है, क्योंकि जब इनके विचार कपिल द्वारा सांख्य दर्शन में जो ईश्वर संबंधी विचार दिए गए हैं वह काफ़ी अस्पष्ट होने के कारण विज्ञान भिक्षु ने उसके संबंध में जो बात कही वो ये है कि कपिल ने कोई विषय प्रस्तुत नहीं किया। योग कोई विषय नहीं है उनके अनुसार, बल्कि एक प्रणाली है और इस प्रणाली का ही कपिल ने खंडन किया है कि जिस प्रणाली पे चल करके आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकोगे, और उसी का उसके विरोधियों ने भी खंडन किया। बाद में जाकर
कपिल के सांख्य दर्शन में जो ईश्वर संबंधी बातें या विचार लिखे हुए हैं, बाद में जब उसके विरोधियों ने या उसके विचारधारा से जो असहमत थे उन व्यक्तियों ने उसी प्रणाली का ही खंडन किया जो कपिल द्वारा बाद में ईश्वर प्राप्ति के लिए सुझाई गई। आगे सांख्य दर्शन में कहा गया है कि सांख्य दर्शन ईश्वर को असिद्ध करने की चेष्टा नहीं करता, यानी वो ईश्वर की सत्ता को इस संसार में मानता है। ये नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है। इस प्रकार से सांख्य दर्शन ईश्वर को असिद्ध करने का प्रयास नहीं करता, ना ही योग द्वारा ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास करता है। यानी उसमें योग का कोई विशेष प्रणाली या सिस्टम नहीं बताया गया है सांख्य दर्शन में कि जिस पर चल करके हम ईश्वर की प्राप्ति कर सके। वो ये मानता है कि ईश्वर को असिद्ध है, उसे हम सिद्ध नहीं कर सकते, अर्थात प्राप्त नहीं कर सकते, और ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है, लेकिन ये कहता है कि हम योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस प्रकार अनेक मतांतर के आधार पर लास्ट में यही इसका निष्कर्ष निकलता है कि सांख्य दर्शन और योग दोनों एक ही दर्शन का सिद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष है। एक में सैद्धांतिक बातों पर ज़्यादा जोर दिया गया है और दूसरे में यानी सांख्य दर्शन में सैद्धांतिकता पर ज़्यादा जोर दिया गया है, जबकि योग में व्यवहारिक विषय होने के कारण व्यवहारिक पक्ष यानी योग के माध्यम से हम प्रैक्टिस करके ही, बार बार अभ्यास करके ही हम अपने आत्मदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार योग और सांख्य दर्शन दोनों ही योग दर्शन के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका भी रखते हैं। अब आज का होमवर्क इस प्रकार है कि क्लेश और उसके भेद तथा अष्ट सिद्धियों का उल्लेख करते हुए योग दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में देना है। समस्त बातों को समझ करके अपने मत भी व्यक्त करते हुए एग्जाम्पल्स भी देने हैं। साथ में एक और असाइनमेंट भी है कि आप अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना कभी भी कहीं भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है। आप जब कॉलेज आए तो आप 5-5 मार्क्स बना करके लेके आइए। आप पोस्टर बना करके अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के बचाव के लिए जागरूक रहकर, सचेत रहकर अपना बचाव भी कर सके। आप स्वयं भी अपना बचाव रखिए, क्योंकि सतर्कता ही बचाव है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहें, अंडा मांस अच्छी तरह से पकाकर खाएं, बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए, बीमार लोगों से दूर रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, मुंह आदि को न छुएं। इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।